दोस्तों, मेरा नाम अरमान है और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे याद करके आज भी मेरा खून सूख जाता है। अगर आप इस पर यकीन न करें तो न करें, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है वो मेरी अपनी जिंदगी का एक कड़वा सच है। एक ऐसी सच्चाई जिसने मेरी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। बात उस वक्त की है जब मैं लखनऊ में अपनी नौकरी करता था। एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। घर हमारा मुजफ्फरनगर में था। अम्मी की तबीयत खराब रहने लगी थी तो मैं हर महीने 1-2 बार घर जाया करता था। उस दिन भी मैं अपनी पुरानी बुलेट लेकर घर जा रहा था। रात के करीब 10:30 बजे का वक्त था। लखनऊ से मुजफ्फरनगर जाने के लिए एक जगह पर घना जंगल पड़ता था। वहां मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता था। चांदनी रात थी। हल्की हल्की रोशनी झाड़ियों पर पड़ रही थी। मैं अपनी बुलेट की हेडलाइट जलाकर सामान्य स्पीड में चल रहा था। दिल में अल्लाह का नाम ले रहा था क्योंकि वो जगह थोड़ी डरावनी थी। अचानक मुझे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद हवा की आवाज है या कोई जानवर होगा, लेकिन फिर वही आवाज आई और इस बार साफ सुनाई दी। कोई औरत दर्द से कराह रही थी। मैंने बाइक रोकी और इधर उधर देखा। टॉर्च निकालकर जलाई तो देखा कि सामने की तरफ सड़क से थोड़ा अंदर एक औरत जमीन पर पड़ी हुई थी। मैं झट से बाइक स्टैंड पर लगाकर उसके पास दौड़ा। भाई, जो मंजर मैंने देखा वो आज भी मेरी आंखों के सामने है। एक बेहद खूबसूरत लड़की, उम्र लगभग 22-23 साल की होगी, जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर मिट्टी और खून के दाग, लेकिन इसके बावजूद भी वो इतनी सुंदर थी कि मैं पल भर को उसे देखता ही रह गया। उसका रंग गोरा था, बाल लंबे और काले, आंखें बादाम जैसी, नाक नक्श इतने तराशे हुए जैसे किसी कलाकार ने बनाया हो। उसने हरे रंग की सलवार कमीज पहनी हुई थी। मुझे लगा कि शायद कोई हादसा हुआ हो या किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की हो। अरे बहन जी, ये क्या हाल हो गया आपका? मैंने झुककर कहा। घबराइए मत, मैं हूं यहां, आप ठीक हैं? उसने धीरे से आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। अल्लाह की कसम, उसकी आंखों में अजीब सा जादू था, जैसे कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। हरी आंखें थीं, बिल्कुल पन्ने जैसी। उसमें एक अजीब सी चमक थी जो मुझे बांध रही थी। मुझे यहां से ले चलो, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि मैं मोहित हो गया। वो मुझे मार देंगे। कौन मार देगा? आप घबराइए मत। मैंने उसका हाथ थामा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मैं आपको अस्पताल ले चलूंगा। नहीं, अस्पताल मत ले जाओ। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा। कहीं सुरक्षित जगह ले चलो। मैं उसे सहारा देकर उठाने लगा। जब उसका शरीर मेरे सीने से सटा तो अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी खुशबू, या अल्लाह, कैसी खुशबू थी वो! जैसे गुलाब और केवड़ा मिलाकर कोई इत्र बनाया गया हो। मैं बावला सा हो गया। आपका नाम क्या है बहन जी? मैंने पूछा जब मैं उसे बाइक तक ले आया। ज़ारा, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने उसे अपनी बाइक पर बैठाया और धीरे से चलने लगा। वो मेरी पीठ से सटकर बैठी थी और उसकी सांसें मेरे गले को छू रही थीं। मैं कांप रहा था। न जाने क्यों मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी सपने में हूं। भैया, मुझे आपके गांव में कहीं छुपा दीजिए, उसने मेरे कान के पास फुसफुसाकर कहा। कुछ दिनों के लिए। मैंने सोचा कि कोई पारिवारिक विवाद होगा या कोई उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता होगा। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने फैसला किया कि उसे अपने गांव के बाहर पुराने खंडहर वाले घर में रखूंगा। वहां कम से कम वो सुरक्षित रहेगी। जब हम गांव पहुंचे तो रात के 12 बज चुके थे। मैं उसे उस पुराने घर में ले गया जो कभी मेरे ताऊ जान का था। वो कई सालों से खाली पड़ा था। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन रहने लायक था। मैंने उसे वहां बिठाया और पानी लेने गया। जब मैं वापस आया तो देखा कि वो वहीं बैठी हुई मुझे देख रही थी। अंधेरे में भी उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने उसे पानी दिया और उसके घावों की तरफ देखा। ये घाव कैसे हुए? मैंने पूछा। कुछ लड़कों ने मुझे परेशान किया, उसने धीरे से कहा। आंसू उसकी आंखों में चमक रहे थे।
मैं भागकर जंगल में छुप गई। गिरकर चोट लग गई। मैंने अपने घर से दवा और कपड़े लाकर उसके घावों को साफ किया। जब मैं उसके माथे पर लगी चोट को साफ कर रहा था तो वो मुझे बड़े प्यार से देख रही थी। आप बहुत अच्छे हैं, उसने कहा। मुझे ऐसे अच्छे इंसान की तलाश थी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने सोचा कि अल्लाह ने मुझसे इस मासूम लड़की की मदद करवाई है। अगली सुबह जब मैं फजर की नमाज पढ़कर उसे देखने गया तो वो वहां नहीं थी। मैं परेशान हो गया कि कहीं वो चली तो नहीं गई। लेकिन शाम को जब मैं वापस आया तो वो वहां थी, जैसे वो दिन में कहीं छुप जाती हो और रात को वापस आ जाती हो। आप दिन में कहां थीं? मैंने पूछा। मैं डर जाती हूं दिन में, उसने कहा। मुझे लगता है कोई मुझे देख लेगा। मुझे लगा कि उसे अभी भी डर लग रहा है। मैंने उसके लिए खाना लाया था लेकिन उसने बहुत कम खाया। वो कहती थी कि उसका पेट नहीं भरता। अजीब बात थी। दिन ब दिन मैं उससे बातें करता रहा। वो बहुत खूबसूरती से बात करती थी। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था कि मैं घंटों उसकी बातें सुनता रहता। वो मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताती रहती। मेरे अम्मी अब्बू बचपन में ही मर गए थे, वो कहती। तब से मैं अकेली हूं, कोई रिश्तेदार नहीं है। मुझे उस पर बहुत दया आई। मैं सोचने लगा कि कैसे इस बेचारी ने अपनी जिंदगी गुजारी होगी। धीरे धीरे मैं उससे मोहब्बत करने लगा। एक रात जब मैं उसे खाना देने गया तो वो बहुत उदास लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या बात है ज़ारा, आप रो क्यों रही हैं? मैंने पूछा। मुझे लगता है आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे, उसने कहा। सभी मुझे छोड़ देते हैं। मैंने उसका हाथ थामा। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं वादा करता हूं। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सच में? अल्लाह की कसम, मैंने कहा। वो धीरे से मेरी तरफ झुकी और मेरे सीने से लग गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें मेरे गले को छू रही थीं। मैं कांप रहा था। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, वो फुसफुसाई। मैं चौंक गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मुझसे कुछ कहेगी। मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। आप कुछ नहीं कहेंगे? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे भी आपसे। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था कि उसने अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। या अल्लाह, क्या एहसास था वो, जैसे मैं किसी और दुनिया में पहुंच गया हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे महसूस किया। उसके होंठ बर्फ की तरह ठंडे थे, लेकिन जैसे ही वो मेरे होंठों से सटे, गर्माहट सी लगने लगी। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और प्यार से देखा। मैं आपका इंतजार कर रही थी। किसका इंतजार? मैंने पूछा। अपने प्यार का, उसने कहा, जो मुझे अपना सब कुछ दे दे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कह रही है, लेकिन उसकी आंखों में देखते हुए सब कुछ भूल जाता था। हम दोनों वहीं फर्श पर लेट गए। वो मेरे सीने पर सिर रखकर लेटी और मैं उसके बालों में हाथ फेरता रहा। आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे ना? उसने पूछा। कभी नहीं, मैंने कहा। उस रात हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि अगली सुबह जब मैं उठा तो मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, जैसे मेरी सारी ताकत निकल गई हो। मैंने सोचा कि शायद ज्यादा मेहनत की वजह से ऐसा हो रहा है। ज़ारा सो रही थी। सुबह की रोशनी में भी वो उतनी ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसे जगाया नहीं और चुपके से घर चला गया। अम्मी ने पूछा कि मैं इतना कमजोर क्यों लग रहा हूं, तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस थका हुआ हूं। उस दिन से मैं ज़ारा से रोज मिलने जाने लगा। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की थी, वो कभी दिन में बाहर नहीं आती थी, हमेशा रात को ही मिलती थी। और हर मुलाकात के बाद मैं और भी कमजोर हो जाता था। ज़ारा, आप दिन में कहीं बाहर चलना चाहती हैं? मैंने एक दिन पूछा। नहीं, उसने तुरंत कहा। मुझे धूप पसंद नहीं। और फिर कोई देख लेगा तो? मुझे लगा कि वो अभी भी डरी हुई है। मैंने उससे कहा कि वो मेरे साथ मेरे घर चले, अम्मी से मिले, लेकिन वो मना कर देती। अभी नहीं, वो कहती, पहले हमारी शादी तो हो जाने दो। शादी की बात सुनकर मैं खुश हो गया। मैंने सोचा कि अगर वो शादी के लिए राजी है तो ये सब डर वर की बातें छोड़कर खुश रहना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं किस चीज से शादी करने जा रहा हूं।
अब मैं आपको उन बातों के बारे में बताता हूं जो मैंने उन दिनों नोटिस की थीं। अगर मैं उस वक्त इन बातों पर गौर करता तो शायद आगे जो कुछ हुआ वो ना होता। पहली बात, जारा के घाव बहुत तेजी से भर गए थे। जो घाव पहली रात गहरे लग रहे थे वो 3-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए। कोई निशान तक नहीं रहा। मैंने सोचा कि शायद वो उतने गहरे नहीं थे जितने दिख रहे थे। दूसरी बात, उसकी आंखें अंधेरे में चमकती थीं। जब रात को बिजली कट जाती और अंधेरा हो जाता तो मैं देखता कि उसकी आंखों में एक अजीब सी हरी रोशनी होती थी। जब मैं उससे पूछता तो वो कहती कि ये तो सभी के साथ होता है अंधेरे में। तीसरी बात, वो कभी नमाज नहीं पढ़ती थी। मैं जब फजर या मगरिब की नमाज पढ़ता तो वो दूर खड़ी हो जाती। मैं पूछता तो कहती कि उसे नमाज नहीं आती। मैंने उसे सिखाने की कोशिश की लेकिन वो हमेशा बहाना बनाती। चौथी बात, मेरी तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। मैं हमेशा कमजोर रहता, चक्कर आते रहते। अम्मी को लगने लगा था कि मुझे कोई बीमारी है। मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि खून की कमी है। टॉनिक दिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पांचवी बात, जारा का खाना। वो बहुत कम खाना खाती थी। कभी कभी तो लगता था कि उसने छुआ भी नहीं है, लेकिन जब मैं पूछता तो कहती कि खा लिया है। छठी बात, वो हमेशा मेरा खून चूसती रहती थी। मैं इसे प्यार समझता था। जब हम करीब आते तो वो मेरी गर्दन और कंधों को चूमती रहती, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सिर्फ चूम नहीं रही थी। एक रात मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, जारा, तुम्हारा घर कहां था? तुम्हारे रिश्तेदार कहां हैं? वो चुप हो गई। बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। फिर उसने धीरे से कहा, मेरा घर बहुत दूर है, वहां अब कोई नहीं है। कहां है? मैंने पूछा। तुम नहीं समझोगे, उसने कहा। वो इस दुनिया में नहीं है। मैंने समझा कि शायद वो कह रही है कि उसके सभी रिश्तेदार मर गए हैं और वो अकेली रह गई है। मुझे उस पर दया आ गई। अब तुम्हारा घर यहीं है, मैंने कहा, मेरे साथ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई। सच में? हां, हम शादी कर लेंगे, फिर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। वो बहुत खुश हो गई। मुझे लगा कि वो खुशी से रो रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो किसी और वजह से खुश थी। लेकिन एक बात है, उसने कहा। क्या? शादी के बाद तुम्हें मेरे साथ मेरे असली घर चलना होगा। कहां है तुम्हारा असली घर? वो तुम्हें शादी के बाद पता चल जाएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई अपने मन में कोई योजना बना रहा हो। मैंने उससे शादी करने का फैसला कर लिया था। मैं इतना प्यार करता था उससे कि मैं कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी कब्र खुद खोद रहा हूं। कुछ दिनों बाद मैंने अपने दोस्त इरफान को सब कुछ बताया। इरफान मेरा बचपन का दोस्त था और बहुत समझदार था। मैंने उसे जारा के बारे में बताया और कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अरमान, तू पागल हो गया है क्या? उसने कहा। तुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता और तू शादी कर रहा है? मुझे सब पता है जो जानना जरूरी है, मैंने कहा। मैं उससे मोहब्बत करता हूं, कम से कम मुझे तो मिलवा उससे। इरफान ने कहा, मैं देखूंगा कैसी है। मैंने जारा से कहा तो वो मना कर गई। नहीं, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती, शादी के बाद सबसे मिलूंगी। इरफान को यह बात अजीब लगी। उसने मुझसे कहा, अरमान, कुछ तो गड़बड़ है। कोई लड़की अपने होने वाले शौहर के दोस्त से मिलने से इनकार क्यों करेगी? लेकिन मैं प्यार में अंधा हो चुका था। मैंने इरफान की बात नहीं मानी। शादी के लिए मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था। चूंकि जारा का कोई घर वाला नहीं था तो मैंने सोचा कि हम सिर्फ निकाह पढ़वा लेंगे, कोई बड़ा फंक्शन नहीं करेंगे। मैंने मौलवी साहब से बात की और उन्होंने कहा कि वो आकर निकाह पढ़वा देंगे। लेकिन जब मैंने जारा को बताया तो वो मान गई, लेकिन एक शर्त रखी। निकाह रात को होना चाहिए, उसने कहा। रात को क्यों? दिन में क्यों नहीं? मुझे दिन में अच्छा नहीं लगता। रात का वक्त मुझे पसंद है। मैंने मौलवी साहब से बात की। वो पहले तो मना कर रहे थे कि रात को निकाह नहीं होता, लेकिन फिर मान गए। शादी का दिन आ गया। मैं बहुत खुश था। आखिर मेरी जारा मेरी होने वाली थी। मैंने नए कपड़े खरीदे थे, सफेद कुर्ता पाजामा और काली जैकेट। जारा के लिए भी लाल रंग का सूट लाया था। शाम को जब मैं उसे सूट दे रहा था तो उसने पहली बार दिन की रोशनी में बाहर कदम रखा था।
लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ी वो तुरंत अंदर भाग गई। क्या हुआ? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बस चक्कर आ गया, उसने कहा। लेकिन मैंने देखा था कि जहां सूरज की रोशनी उसकी त्वचा पर पड़ी थी वहां जलने के निशान जैसे दिख रहे थे। ज़ारा, यह क्या है? मैंने चिंता से पूछा। कुछ नहीं, बस एलर्जी है मुझे धूप से, उसने बहाना बनाया। मैंने उस वक्त इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मैं समझ गया कि वो धूप में नहीं निकल सकती, कोई बीमारी होगी। रात के 10 बजे मौलवी साहब आए। मैंने सिर्फ इरफान और 2 और दोस्तों को बुलाया था गवाह के लिए। ज़ारा ने लाल सूट पहना था और दुपट्टा सिर पर डाला था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। मैंने सोचा कि शायद रोशनी का कोण ऐसा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। निकाह की रस्म शुरू हुई। मौलवी साहब ने खुतबा पढ़ा और निकाह का ऐलान किया। जब उन्होंने ज़ारा से पूछा कि क्या वो अरमान से निकाह करना चाहती है, तो उसने 3 बार कबूल है कहा। उसकी आवाज में इतनी खुशी थी कि मैं भी खुश हो गया। लेकिन जब मौलवी साहब ने दुआ पढ़ने के लिए कहा तो एक अजीब बात हुई। जैसे ही उन्होंने बिस्मिल्लाह कहा, ज़ारा ने जोर से चीख मारी। आह, सिर दर्द हो रहा है, उसने कहा। सबको लगा कि शायद वो नर्वस है। मौलवी साहब ने दुआ पूरी की और चले गए। मेरे दोस्त भी चले गए, बस मैं और ज़ारा रह गए। आखिर हम शादीशुदा हो गए, मैंने खुशी से कहा। ज़ारा की आंखों में अजीब सी चमक आई। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ और था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखकर मुस्कुराता है। अब तुम सिर्फ मेरे हो, उसने कहा, हमेशा के लिए। मुझे उसकी बात में कुछ अजीब लगा, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया। अब चलो मेरे असली घर, उसने कहा। कहां है तुम्हारा असली घर? वो जगह जहां मैं पैदा हुई थी, जहां मेरा परिवार है। उसकी आंखों में अजीब सी लाली आने लगी। तो चलो, मैंने कहा। कहां है? पहले मेरे पास आओ। उसने अपना हाथ बढ़ाया। मैं उसके पास गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अब मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगी। असली रूप मतलब? अगले ही पल कमरे की रोशनी अचानक तेज हो गई। ज़ारा की आंखें आग की तरह लाल हो गईं। उसके नाखून लंबे और तेज हो गए, जैसे किसी जानवर के पंजे हों। उसके दांत नुकीले हो गए और उसकी जुबान लंबी निकल आई। मैं डर के मारे कांप गया। ज़ारा, ये क्या है? वो जोर से हंसी। उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी। मैं जिन्ननी हूं अरमान, मैं इंसान नहीं हूं। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर नहीं हिल रहे थे, जैसे मैं बंधा हुआ हूं। तुमने मुझसे निकाह क्यों किया अगर तुम जिन्ननी हो? मैं कांपते हुए बोला। क्योंकि मुझे इंसानों का खून चाहिए और शादी करके मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना सकती हूं। उसकी आवाज अब डरावनी हो गई थी। अब तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलोगे, वहां से कभी वापस नहीं आ सकोगे। नहीं, मैं चीखा, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पास कोई चुनाव नहीं है। तुमने मुझसे निकाह किया है, अब तुम मेरे हो। अल्लाह के सामने तुमने कसम खाई है कि मैं तुम्हारी बीवी हूं। मैं समझ गया कि मैं फंस गया हूं। मैंने अपनी जेब से तावीज निकाला जो मेरी अम्मी ने दिया था। जैसे ही मैंने तावीज हाथ में लिया, ज़ारा चीखने लगी, ये क्या है? इसे दूर करो। मैंने समझ लिया कि तावीज से उसे परेशानी हो रही है। मैं तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। मैं दरवाजा खोलकर बाहर भागा। पीछे से ज़ारा की चीखें आ रही थीं। तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम मेरे हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो हवा में उड़ रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो मेरे पीछे तेजी से आ रही थी। मैं अपनी बुलेट की तरफ दौड़ा, जल्दी से स्टार्ट किया और तेज स्पीड में चलाने लगा। लेकिन वो हवा में उड़कर मेरे साथ साथ चल रही थी। अरमान, रुको, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, हम शादीशुदा हैं। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं जंगल की तरफ जा रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं गांव में गया तो वो वहां तबाही मचा देगी। बेहतर है कि मैं जंगल में चला जाऊं। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, वो चीख रही थी। तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। अचानक उसने मेरी बाइक पर हमला किया। मैं गिर गया और बाइक एक तरफ चली गई। मैं जमीन पर लुढ़कते हुए एक पेड़ के पास गिरा। मेरे हाथ पैर में चोट लग गई और खून निकल रहा था। ज़ारा धीरे धीरे मेरी तरफ आई। अब उसका असली रूप
पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। उसकी लंबी काली जुबान बाहर निकली हुई थी। उसके नाखून चाकू की तरह तेज थे। वो जमीन पर नहीं चल रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। अब भागने की कोशिश मत करो, वो बोली। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैं पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। मेरे हाथ में अभी भी तावीज था। मैंने तावीज आगे बढ़ाया तो वो दूर हट गई। यह तावीज तुम्हें बचा नहीं सकता, उसने कहा। तुमने मुझसे निकाह किया है, अल्लाह के सामने कसम खाई है, अब तुम्हारी रूह मेरी है। मैं समझ गया कि तावीज से वो दूर रह सकती है, लेकिन हमला भी कर सकती है। मुझे कोई और उपाय सोचना होगा। अचानक मुझे दूर में एक रोशनी दिखाई दी। वो किसी मस्जिद या दरगाह की लग रही थी। मैं उस तरफ दौड़ने लगा। कहीं नहीं भागोगे, ज़ारा चीखी और उसने मुझ पर हमला किया। उसके नाखूनों ने मेरी पीठ पर गहरे घाव बनाए। मैं दर्द से चीख पड़ा, लेकिन दौड़ता रहा। खून बह रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं। जैसे जैसे मैं उस रोशनी के करीब जा रहा था, ज़ारा की चीखें तेज होती जा रही थीं। नहीं, वहां मत जाओ, वहां मैं नहीं आ सकती। अब मुझे पता चल गया था कि वो कोई पवित्र जगह है। मैं और तेज दौड़ने लगा। आखिरकार मैं वहां पहुंचा। वो एक पुरानी दरगाह थी। बाबा नूरुद्दीन की दरगाह थी। मैं दरगाह के अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। ज़ारा बाहर खड़ी थी और जोर जोर से चीख रही थी, अरमान, बाहर आओ, तुम वहां हमेशा नहीं रह सकते। मैं इंतजार करूंगी। हमारा निकाह हुआ है, तुम मेरे शौहर हो। मैं दरगाह के अंदर बैठकर रो रहा था। मैंने समझ लिया था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर गया हूं। मैंने बाबा के मजार के सामने तौबा की और माफी मांगी। रात भर वो बाहर चीखती रही। कभी कभी उसकी आवाज मीठी हो जाती और वो कहती, अरमान, मैं तुमसे प्यार करती हूं, बाहर आ जाओ, हम खुश रहेंगे। लेकिन मैं जानता था कि यह सब धोखा है। मैं दरगाह के अंदर ही रहा और दुआ पढ़ता रहा। सुबह होते होते ज़ारा की आवाजें बंद हो गईं। जब मैंने दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो वहां सिर्फ काली राख पड़ी हुई थी। शायद सूरज की रोशनी से वो भाग गई थी या कोई और वजह थी। मैं वहां से निकलकर घर वापस आ गया। अम्मी ने पूछा कि मैं कहां था, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कैसे बताता कि मैंने एक जिन्ननी से निकाह किया था। अगले कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो वापस ना आ जाए। लेकिन दिन गुजरते गए और कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सब कुछ खत्म हो गया था। मैं रोज रात को अजीब सपने देखता था। उन सपनों में ज़ारा आती थी और कहती थी कि वो मेरा इंतजार कर रही है। वो कहती थी कि हमारा निकाह सच में हुआ था और अल्लाह के सामने मैंने उसे अपनी बीवी मान लिया था। तुम कहीं भी जाओ, तुम मेरे हो, वो सपनों में कहती थी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं नींद से चौंक कर उठ जाता था। कभी कभी सच में लगता था कि वो कमरे में मौजूद है। धीरे धीरे मैं सामान्य होने लगा था। मैंने नौकरी छोड़कर अपने गांव में ही काम शुरू किया। किसी को कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। इरफान ने कई बार पूछा कि ज़ारा कहां है, तो मैंने कहा कि वो चली गई। 2 साल बाद अम्मी ने मेरी निकाह की बात चलाई। अरमान, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, निकाह कर लो। मैंने मना कर दिया। अम्मी, मैं निकाह नहीं करना चाहता। क्यों? उन्होंने पूछा। मैं कैसे बताता कि मेरा निकाह पहले ही हो चुका था, एक जिन्ननी के साथ। आज 3 साल बाद भी मैं अकेला हूं। रोज 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं, कुरान शरीफ की तिलावत करता हूं, तावीज हमेशा गले में पहनकर रखता हूं। लेकिन कभी कभी आधी रात को मुझे लगता है कि कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। मुझे वो मीठी खुशबू आती है, गुलाब और केवड़ा की। तब मैं समझ जाता हूं कि वो आई है। अरमान, कभी कभी मुझे फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैं इंतजार कर रही हूं, तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। मैं जोर से दुआ पढ़ता हूं और वो आवाज चली जाती है। लेकिन मुझे पता है कि वो कहीं ना कहीं है। वो मेरा इंतजार कर रही है। मैं कभी किसी लड़की के करीब नहीं जाता। मुझे डर लगता है कि कहीं वो ज़ारा ही ना हो, कहीं वो दोबारा मेरी जिंदगी में ना आ जाए। रात को जब मैं सोने जाता हूं तो खिड़की और दरवाजे बंद करके सोता हूं, आयतल कुर्सी पढ़ता हूं। लेकिन फिर भी कभी कभी सपने में वो आ जाती है। तुमने मुझे धोखा दिया था अरमान, वो कहती है, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। बस मेरे पास आ जाओ। मैं जानता हूं कि ये सिर्फ सपने नहीं हैं,
वो सच में कोशिश कर रही है मुझसे संपर्क बनाने की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं नमाज पढ़ता हूं और दुआएं करता हूं, इसलिए वो मुझे पूरी तरह से अपने काबू में नहीं कर पा रही। अब मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि आप सभी सावधान रहें। अगर आपको कभी कोई ऐसी लड़की मिले जो रात में ही निकले, दिन में ना आए, जिसकी परछाई ना दिखे, जो नमाज ना पढ़े, तो समझ जाइएगा कि वो इंसान नहीं है। और अगर आप मुसलमान हैं तो कभी किसी अजनबी से निकाह ना करें, पहले पूरी छानबीन कर लें, क्योंकि निकाह सिर्फ इस दुनिया का रिश्ता नहीं है, ये आखिरत तक का रिश्ता है। मैं आज भी उस मासूम जिन्ननी के इश्क से छुटकारा नहीं पा सका हूं। वो कहती थी कि वो मुझसे प्यार करती है, शायद वो सच कह रही थी, लेकिन जिन्नों का प्यार इंसानों के लिए खतरनाक होता है। अल्लाह से दुआ है कि वो मुझे इस मुसीबत से बचाए और आप सभी को भी इस तरह की चीजों से दूर रखे। अस्सलाम अलैकुम।